हाल ही में मेरी मुलाकात एक फाउंडर से हुई। जब उस फाउंडर के साथ मैं बात कर रहा था, उन्होंने अपने ब्रांड नेम का जिक्र मुझसे किया। जब मुझे उस ब्रांड नेम का पता चला तो मैंने उनको कहा कि आप एक एक्सरसाइज करेंगे क्या मेरे लिए? और उन्होंने कहा जरूर करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि आप डायरी में करीब 10 ब्रांड्स का नाम लिखिए जो आप जानते हैं। उन्होंने 10 ब्रांड के नाम लिखे और फिर मैंने उनको कहा आप एक काम करिए, आप और 5 ब्रांड का नाम उसी डायरी में लिखिए। फाइनली मेरे पास 15 नाम आ गए और जब उस 15 नाम के ऊपर हमने फाइंडिंग की, वो फाइंडिंग काफी अनोखी थी। आज इस एपिसोड में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप भी वो एक्सरसाइज करिए। एक डायरी में करीब 10 से 15 किसी भी ब्रांड का नाम आप लिखिए। आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको उसकी एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग बताऊंगा। बहरहाल आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं वो एक तरीका है डिमांड क्रिएशन करने का, और अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं जिस कस्टमर के पास आप जाना चाहते हैं वो कस्टमर आपको वहीं मिलेगा। आइए खुलासा करते हैं कि वो कौन सा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी, और मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रिसेंटली हमने एक क्लाइंट के लिए एक इवेंट किया था और उस इवेंट में हमारी टारगेट ऑडियंस हमारे इर्द गिर्द थी। सिर्फ टारगेट ऑडियंस ही नहीं बल्कि हमको बहुत ऐसे बिजनेस पार्टनर्स भी मिले जो हमारे बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस इवेंट के बाद एक कस्टमर ने मुझे कॉल किया और कहा कि वो मुझे मिलने के लिए गुजरात से बॉम्बे आ रहा है और हम बहुत जल्द मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वो बिजनेस डील को क्लोज करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस इवेंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं उसे मैं कहता हूं एग्जीबिशंस। एग्जीबिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी ब्रांड के लिए जो लॉन्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस एग्जीबिशन में बहुत लोग आते हैं और जब आप बिल्कुल स्पेसिफाइड होते हो अपने टारगेट को लेके और वो एग्जीबिशन सिर्फ उसी टारगेट ऑडियंस के लिए बनाई गई है जो आपका ऑडियंस है, तो आपको उससे बहुत लाभ हो सकता है। अगर आप सही एग्जीबिशन करते हैं तो किसी भी ब्रांड के लिए जो मच नीडेड पुल होता है वो पुल एग्जीबिशन से क्रिएट होता है। लेकिन आप जब भी एग्जीबिशन करते हो आपको बहुत सावधानी बरतना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि पहला, आप जिस भी एग्जीबिशन में जा रहे हो वो आपके टारगेट ऑडियंस के साथ रेलेवेंट होने चाहिए। अगर आप एक इररेलेवेंट एग्जीबिशन करते हो तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने से पहले उसकी प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह समझ जाइए। इसके साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि एग्जीबिशन एक एक्सपेंसिव काम है क्योंकि इसमें टाइम लगता है और इसमें बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व है। मतलब आपको स्पेस लेना पड़ता है, आपको उस जगह को बनाना पड़ता है, आपका मैन पावर लगता है, आपको सैंपलिंग का कॉस्ट भी लगता है। अगर आप इन सब चीजों को जोड़ लें तो आपको यह समझ में आएगा कि ये काफी इन्वेस्टमेंट वाला काम है और इससे रिटर्न आना आपके लिए बहुत जरूरी है। और तो और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आपका जो रेलेवेंट एग्जीबिशन है वो आपके स्टेट में नहीं हो सकता। क्या पता आप जिस टारगेट ऑडियंस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस एग्जीबिशन को आपको पार्टिसिपेट करना है वो एग्जीबिशन आपके टाउन में नहीं बल्कि किसी और टाउन में है, लेकिन क्योंकि वो रेलेवेंट है तो आपको वहां जाना पड़ेगा। तो जैसे आप वहां जाओगे आपका कॉस्ट फिर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रैवल भी करना है और फिर आपको स्टे भी करना है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जब आप एग्जीबिशन करते हो तो आप उस एग्जीबिशन के बारे अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो आपको जरूर मिले। सही मायने में अगर आप मुझे पूछें तो एग्जीबिशन का जो रिजल्ट है वो एग्जीबिशन के बाद आता है, क्योंकि एग्जीबिशन के दौरान में आप लोगों से संपर्क करते हैं, उनके एड्रेस लेते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, उनके ईमेल आईडी लेते हैं। जैसे एग्जीबिशन खत्म होता है फिर आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं और उनको बताते हैं कि आप उनको मिले थे और आप उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। फॉलो अप एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एग्जीबिशन के बाद, और आपको यह ध्यान रखना है कि आप उतना ही फॉलो अप करेंगे जितना जरूरत है। अगर आप जरूरत से ज्यादा फॉलो अप करोगे तो वो अकाउंट आपसे नाराज हो जाएगा। और मैं आपको यह भी कहता हूं अगर वो आदमी इंटरेस्टेड है तो आप उसको सिर्फ याद दिलाओगे और वो आपके पास
बिजनेस करने के लिए जरूर आएगा। मैंने अपने क्लाइंट्स को उन चुनिंदे एग्जीबिशंस के बारे में बताए हैं जो वो करते हैं और उस एग्जीबिशन को करने से उनको काफी लाभ हुआ है। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट है जो आपको एडवाइस कर सकता है कि आपको किस किस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो आप उनसे वो एडवाइस जरूर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जब आप इवेंट करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। इसके साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आपकी बिजनेस ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर होनी चाहिए। आप सिर्फ नेशनल ही नहीं, आप इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी कर सकते हो, बट आपके पास पूरे कांटेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका काम आसान हो जाएगा। इसीलिए उन्हीं लोगों के साथ जुड़िए जो आपका ये काम को आसान कर दे और चुटकियों में बता दे आपको कि आपको किस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है, किससे आपको कांटेक्ट करना है और उस एग्जीबिशन का क्या कॉस्ट होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले फ्राइडे फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है।